हम शुरू कर रहे हैं और आज जो लाइव चर्चा का कार्यक्रम है उसका विषय है आत्मा का नृत्य। आत्मा का नृत्य शिव सूत्र से यह विषय लिया गया है। शिव सूत्र में आत्मा शब्द का प्रयोग कम मिलता है, मिलता जरूर है। आत्मा चैतन्यम, आत्मा चित्तम ऐसे बताया गया, लेकिन यहां पर आत्मा का नृत्य, नर्तक का आत्मा, सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है नर्तक आत्मा, अर्थात नृत्य करने वाला आत्मा। अब ये कौन सा आत्मा है भाई जो नृत्य करता है? ये कौन सी स्थिति है? अब कुछ लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि भाई किसी के ऊपर भूत प्रेत आ जाते हैं तो वो नाचने लग जाते हैं, घूमने लग जाते हैं, घुमाने लग जाते हैं शरीर को। कहीं पर ऐसी ऐसी बातें प्रचलित हैं, इस तरह की बातें प्रचलित हैं। तो इस तरह की जो बातें प्रचलित है उनका संबंध आत्मा से नहीं है, उनका संबंध आत्मा से नहीं है, क्योंकि आत्मा भटकती नहीं है। हाँ, नृत्य करती है। नृत्य करना एक अलग विषय है, भटकना एक अलग विषय है, लेकिन उसका नृत्य कैसा होता है? अब एक बात बताइए कि जब कोई नृत्य करेगा तो वो कैसे नृत्य करेगा? क्योंकि जब वो नृत्य करेगा तो वो अपने वास्तविक चरित्र के साथ तो रहेगा नहीं, वो कोई दूसरा चरित्र धारण कर सकता है। नृत्य करते करते अनेकों भाव भंगिमाओं से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, अपनी भाव भंगिमाओं से अपनी भावनाओं को वो अभिव्यक्त करता है। क्या करने से? नृत्य करने से। तो नृत्य करते समय अलग अलग चीजों की अभिव्यक्ति, अलग अलग भाव भंगिमाओं को अभिव्यक्त करना, अलग अलग स्टेप्स में, अलग अलग कलाओं के साथ, दांव के साथ थिरकते हुए नृत्य चलता है। वैसे ही योगी को जब सहज विद्या प्राप्त हो जाती है तो उसे आत्मा के नृत्य का दर्शन होता है, क्योंकि जो अभिनय, एक अभिनेता या कोई नर्तकी जो नृत्य करती है, जो डांस करती है, अब वो अपने डांस में जो भी शो कर रही है, दिखा रही है, वो अपने डांस में जो भी दिखा रही है उसमें वो स्वयं ना होकर कुछ और प्रदर्शित कर रही है। वास्तव में वो जो भी प्रदर्शित कर रही है, जैसे कि सुनिए, यहां पर नृत्य का मतलब बस नृत्य ही मत लीजिए, सिंपल डांसिंग नहीं है ये। जैसे कि कोई अभिनेता अभिनय करता है, डायलॉग बोलता है, वो भिखारी का रोल कर रहा है, वो भिखारी का रोल कर रहा है फिल्म के अंदर। हो सकता है कि उसका रोल फिल्म में 1 घंटे का रोल हो, उसका 2-2.5 घंटे के फिल्म में 1 घंटा 1.5 घंटा उसी का रोल हो। अब वो 1.5 घंटा 2 घंटे का जो रोल उसने किया होगा, कई महीनों में किया होगा, कई महीनों में कई बार वो जाकर एक्टिंग कर कर, रिकॉर्डिंग कर कर, शूटिंग कर कर, ये सारा हुआ होगा। ठीक है, कई मंथ्स में ये हुआ होगा ना जी, तो कई महीनों में ये हुआ होगा। ठीक है, तो अब जो है कई महीनों में हुआ होगा, तो वो भिखारी है,
वो भिखारी होने का रोल अदा कर रहा है, लेकिन वो खुद तो भिखारी नहीं ना, उसको पता है कि मैं भिखारी नहीं हूं, लेकिन वो भिखारी होने की एक्टिंग तो जरूर कर रहा है। तो उसको पता है कि मैं भिखारी नहीं हूं, लेकिन जो लोग फिल्म देख रहे हैं, वो तो बेचारे उस भिखारी को देख के रोना भी शुरू कर देंगे। भले उस एक्टर ने अपने भिखारी के रोल में दरिद्रता में, गरीबी में नकली आंसू बहाए होंगे, लेकिन जो फिल्म देखने वाले हैं, वो तो असली आंसू बहा देंगे। फिल्म देखते हुए वो असली आंसू बहा देंगे। उसने भले ही नकली आंसू बहाए होंगे, कई सारे भिखारी का रोल करते हुए उसने कितनी ही बार नकली आंसू बहाए होंगे, लेकिन अगर वो एक्टर अच्छा है, अभिनय उसने अच्छा किया है कि पता भी ना चले कि असली भिखारी है कि नकली भिखारी है, अगर उसने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, तो जो फिल्म देखने वाले होंगे वो उस बेचारे भिखारी का दर्द देखकर असली वाले आंसू गिराएंगे, नकली नहीं गिराएंगे, वो असली वाले आंसू गिराएंगे वो। अब समझिएगा, कई बार इस विषय को कई तरीके से मैं बोल चुका हूं। श्री कृष्ण भगवान जो श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं 9वें अध्याय में कि मेरी अध्यक्षता में, मेरे सकाश से सब कुछ प्रकृति ही करती है, सारी रचना प्रकृति के द्वारा, सुचराचरम्मा सूयते सचराचरम्मा, प्रकृति के द्वारा सारी रचना होती है, नेचर के द्वारा सारी रचना होती है। ठीक है, ब्रह्म सकाश के बिना कुछ संभव ही नहीं है प्रकृति का खेल। परंतु जो उसकी इन्वॉल्वमेंट है, उसका जो सकाश है, वो अनइंटेंशनल होता है, अनइंटेंशनल। उसमें उसकी कोई इंटेंशन नहीं होती है, इसीलिए कहना पड़ता है कि वो अकर्ता है, वो अकर्ता है। जो कुछ भी हो रहा है उसके संयोग से हो रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं रहा। जो कुछ भी हो रहा है उसके संयोग से हो रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो बिजली है वो हवा नहीं देती। हवा देना पंखा का काम है, बिजली का संयोग है, अनइंटेंशनल संयोग। भाई पंखा हवा देगा कि टीवी आपको न्यूज दिखाएगा, फिल्म दिखाएगा, कि फ्रिज जो है बर्फ जमाएगा? क्या होगा उस बिजली से, वो डिपेंड करता है कि वो सिस्टम कैसा है। वही बिजली जब टीवी से गुजरती है तो आपको न्यूज़ दिखाएगी, फिल्में दिखाएगी, आपका इंटरनेट चलेगा, आपका लैपटॉप कंप्यूटर सब चलेगा। वही बिजली जब पंखे से गुजरती है तो हवा देती है, वही बिजली जब एसी से गुजरती है तो ठंडी ठंडी हवा देती है, कूलर से गुजरती है तो ठंडी हवा देती है। अब आपने कैसा सिस्टम बनाया है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। संयोग है, ऐसा नहीं कि बिजली को हम कभी आत्मा से हम वो कर सकते, लेकिन उसके नृत्य को समझने के लिए मैं बता रहा हूं, उसके नृत्य को समझने के लिए, उसकी लीला को समझने के लिए। तो ये आत्मा का नृत्य है। ठीक, ये क्या है? ये आत्मा का नृत्य है। फिर तो चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है सब आत्मा का ही नृत्य है। परिवर्तन चल रहा है, सब प्रकृति नित्य परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल रहा है जी। उन सब में उसका संयोग है, उसका सकाश है।
तो सब कुछ वही है। इसीलिए शिव सूत्र सब कुछ शिव रूप मानता है कि सब में तो शिव ही व्याप्त है, उसी की नट लीला चल रही है। लीला क्यों? क्योंकि वो इंटेंशनली इन्वॉल्व नहीं है। इंटेंशनली मतलब भावनात्मक रूप से इन्वॉल्व नहीं है, हो भी नहीं सकता है, क्योंकि वो भावातीत है। उसकी जो शुद्ध अवस्था है वो भावातीत है। उसकी जो शुद्ध अवस्था है वो भावातीत है, तो वो इंटेंशनली भला इन्वॉल्व क्यों होगा? तो वो कदापि इंटेंशनली उसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये बात हमें समझने की आवश्यकता है। तो उसकी लीला है फिर, जैसे कि अभिनेता भिखारी नहीं है, वो तो अभिनेता है, लेकिन उसका अभिनय देखकर, उसकी 2.5 घंटे की मूवी देखकर जो देखने वाले हैं वो बेचारे आंसू गिराने लग जाते हैं, वो रोने लग जाते हैं। हाँ ठीक है, उसने अच्छी फिल्म बनाई होगी, अच्छी भावनाओं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया होगा, तो कोई रोता है तो मैं ये नहीं कहता कि गलत है, लेकिन हो तो अभिनय ही रहा है ना, हो तो अभिनय ही रहा है। ये सारी क्रियाएं भावनात्मक हैं। एक अभिनेता का भिखारी का रोल करना, या फिर आपका किसी का मूवी देखना, फिल्म देखना, वो सारी क्रियाएं भावनात्मक जगत की क्रियाएं हैं, भाव जगत की क्रियाएं हैं। भव सागर की सारा खेल है, सारा खेल भव सागर का है। ठीक है, तो इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है इस बारे में। जो उस शिव की लीला है, शिव का जो नट लीला है, उसका जो नृत्य है, वो बस अनेकों अवस्थाओं में वो अपनी लीला ही कर रहा है। अनेकों अवस्थाओं में, अनेकों रूप से अपने आप को वह अभिव्यक्त कर रहा है इंद्रिय जगत में। और इंद्रिय भेद के कारण, गुणों के भेद होने के कारण, 3 गुणों का भेद और इंद्रियों का भेद, इन सभी के कारण क्या हो रहा है? इंद्रियों का भेद तो है ही। सेंसेस आर ऑलवेज लिमिटेड। जो इंद्रियां हैं वो सीमित हैं, उनका सामर्थ्य सीमित है। वो लिमिटेड रेंज में ही कोई बात, किसी चीज का एक्सपीरियंस करती हैं, लिमिटेड रेंज में। ये उनकी समस्या है, तो इसलिए वो मिथ्या देखती हैं, मिथ्या अनुभव करती हैं। लेकिन ठीक है, व्यवहारिक जगत में मिथ्या जगत ही सत्य है, वहां का सत्य वही हो जाता है फिर। हाँ, ये हम कह सकते हैं। परंतु ये जो कुछ भी हो रहा है, परिवर्तन, जो कुछ भी सुख और दुख का आना, लाभ हानि का आना, अच्छे बुरे, जो कुछ भी हो रहा है, आ रहा है, वो सब का सब क्या है भाई? वो सब का सब उसी शिव की लीला है, उसी शिव का नट है। वही जागृत स्वप्न सुषुप्ति में है, वही अनेकों अवस्थाएं बदल रहा है। जब इंद्रियां शांत हो जाती हैं, इंद्रियां सो जाती हैं, जब इंद्रियां सो जाती हैं तो फिर क्या होता है? वो स्वप्न अवस्था में दिखाई देता है। फिर जब स्वप्न भी ना रहे तो सुषुप्ति में चला जाएगा, उससे भी लौट कर आएगा, कभी आनंद लेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। ये सारा 3 गुणों के भेद के कारण सारी चीजें आती हैं, जाती हैं, और अनेकों, ये फिर इसी से काल का निर्माण हो जाता है। और यही काल देवता का तांडव नृत्य है, यही महाकाल का तांडव नृत्य है। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य क्या कहते हैं इस विषय में? शंकर का दर्शन और शंकर का संप्रदाय, दोनों में बहुत अंतर। दर्शन तो हर साधारण मनुष्य के हृदय को छूता है, उसके मानस को छूता है, उसकी बुद्धि को छूता है, उसकी समझ को छूता है। ठीक है, उसके मानस को छुएगा, उसकी समझ को छुएगा, उसकी बुद्धि को छुएगा।
ये चलेगा। लेकिन संप्रदाय कुछ और ही बात हो जाती है फिर। तो दर्शन को समझना है, दर्शन से ही जीवन समझ में आएगा। तो आदि गुरु शंकराचार्य क्या कहते हैं? दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः काल किड़ति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा वायु। सुबह होती थी, शाम होती थी, जिंदगी यूं ही तमाम होती थी। सुबह होती थी, शाम होती थी, जिंदगी यूं ही तमाम होती थी। तमाम होती जाती है, जिंदगी ऐसी तमाम बीतते जाती है। इन सब में उस काल देवता का तांडव नृत्य है। काल किड़ति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा वायु। काल किड़ति गच्छति आयु, काल अपना नृत्य करता है और जैसे जैसे वो नृत्य करता है आपके आयु का भक्षण करता है, आयु का भक्षण करता है। तदपि न मुंचति आशा वायु, फिर भी मनुष्य आशा की वायु का त्याग नहीं करता। तदपि न मुंचति आशा वायु। काल किड़ति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा वायु। ठीक है। तो यह विषय यहां पर फिर हमें देखने को मिलता है। यह आत्मा का नृत्य कहने का मतलब क्या? ये संपूर्ण प्रपंच आत्मा का नृत्य ही है। मतलब सब आत्मा का अभिनय है, शिव का अभिनय है, उसकी लीला मात्र है सब। उसका कोई वो कुछ कर नहीं रहा है, बस अपना उसका संयोग है। वो कुछ कर नहीं रहा है, उसका संयोग है बस। और बस अपने आप सारी चीजें होते जा रही हैं, कई चीजें होते जा रही है, क्योंकि हम इंद्रिय जगत में हैं, हम इन द वर्ल्ड ऑफ सेंसेस हैं। सेंसरी वर्ल्ड में हम हैं, जहां पर सेंसेस के द्वारा हम परसीव करते हैं, चीजों को अनुभव करते हैं हम। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो अनेकों अनुभूतियां हमारी हो सकती हैं। वो सारी अनुभूतियां इंद्रिय गम में सारी की सारी अनुभूतियां वो नृत्य ही है, वो सब आत्मा का नृत्य ही है। किसी भी कुछ भी होने से वो कभी अपवित्र नहीं होता। हाँ, मन अपवित्र हो सकता है, शरीर अपवित्र हो सकता है, लेकिन आत्मा कभी अपवित्र नहीं होती। ठीक है, उसका संजोग बना रहता है। तो जो कुछ भी हो रहा है, कभी स्वप्न में जाना, कभी निद्रा में, सुषुप्ति में, इन सभी अवस्थाओं में जाना और फिर अनेकों अवस्थाओं में रहना, ये सब जीव की अवस्थाएं। कभी अनेकों योनियों में जाना, अनेकों योनियों में भटकना, यह भी जीव की अवस्था है, वो भी उसी का नृत्य है। और अनेकों प्रकार से, अनेकों तरह से, अनेकों अभिव्यक्तियां होना, संसार यह उसकी लीला अपरंपार है, वो चलता रहता है। सृष्टि प्रलय चलता रहता है। सृष्टि और प्रलय भी उसके नृत्य का हिस्सा है। सृष्टि और प्रलय भी उसके नृत्य का ही हिस्सा है। वो नृत्य ही कर रहा है, सृष्टि करते हुए भी नृत्य कर रहा है, प्रलय करते हुए भी नृत्य कर रहा है। नृत्य करने का, नृत्य कहना कि नृत्य कर रहा है, इसका मतलब क्या है? नृत्य कर रहा है कोई मजाक नहीं है। नृत्य कहने का मतलब कि वो एक अभिनय कर रहा है। अब प्रश्न उठता है, बड़ा बुरा लगेगा, भाई हमारी तो जिंदगी तबाह हो जाती है, हमारे साथ तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, और वो आप कहते हो कि नृत्य कर रहा है। समस्या क्या है कि आप उसे व्यक्तित्व दे देते हो। समस्या यहीं पर है कि जैसा जीव है आप उसको भी वैसा ही मानने लग जाते हो, और उसे कोई हेवनली गॉड मान लोगे, हेवनली फादर मान लोगे, तो कुछ मान लोगे, कभी कुछ मान लोगे। यहीं पे समस्या आ जाती है। वो ऐसा कुछ है नहीं, वो उस तरह से है नहीं। नृत्य कह रहा है मतलब उसकी कोई भावना नहीं है। आपको दुख मिले, आपको सुख मिले, इस बात से उसको मतलब नहीं है। वो तो इन सब विषयों से ऊपर है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय,
इन सभी विषयों से वो ऊपर होकर सम की अवस्था में है। ठीक है, वो सम की अवस्था में है। तो जब वो सम की अवस्था में है तभी तो वो शुद्ध रूप में है। फिर बाकी इन इंद्रियों से जो भी उस शिव तत्व का, उस शिव का, उस ईश्वर का जो भी अभिव्यक्ति दिखाई देती है वो सब नृत्य के रूप में है, मतलब लीला के रूप में है। वो सत्य नहीं है, वो परिवर्तनशील है। आप कह दोगे कि भगवान ने कृपा कर दी, ईश्वर ने कृपा कर दी, हमारा ये हो गया वो हो गया। कब तक कृपा करेगा भाई तुम्हारा? कब तक कृपा करेगा? क्या बीमारियां नहीं आएंगी? क्या देह नहीं छूटेगा? क्या तकलीफें नहीं आएंगी? सब रोक देगा वो? जी नहीं, सब उसका नृत्य है। आपकी परिपक्वता, आपकी महानता तो तब है कि वो दुख भी दे तो आप कृपा समझो, सुख भी दे तो आप कृपा समझो, क्योंकि उसको मतलब नहीं है सुख दुख से, वो परे है इन सब चीजों से। तो हमें भी तो उसके लोक में जाना है, उसके परम धाम में पहुंचना है। उसके परम धाम में पहुंचने का मतलब यही है कि संपूर्ण इंद्रिय और त्रिगुणी भेदभाव से अलग हो जाना, त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंचना, भावातीत अवस्था में पहुंचना। यही ध्यान योग का उद्देश्य है कि आप त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंचिए, आप भावातीत अवस्था में पहुंचिए। यही ध्यान योग का उद्देश्य है। बाकी वो नृत्य में पता नहीं आपसे क्या क्या करवा ले, कैसी कैसी परिस्थिति में आपको डाल दे। आगे बढ़ते जाओ, चिंता ना करो, सब अच्छा हो जाएगा, सब बेहतर हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। ठीक है, जिज्ञासुओं, ये हमें आत्मा के नृत्य के बारे में ये एक मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है बस, कि इस तरह से इसका नृत्य है। समझने की आवश्यकता है। ठीक है, एक और बात मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा। आज एक विषय, किसी से मेरी कुछ चर्चा हुई, कहीं पर एक महानुभाव हैं, वो कोई चर्चा कर रहे थे, वो कोई नए विचार मुझे दे रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं, चीजें इस तरह से हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा हमारे शास्त्र तो ऐसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, शास्त्र अनुचित कहते हैं, शास्त्र सही से नहीं लिखे गए हैं। और उनको लिखने या बताने वाले बहुत परिपक्व लोग नहीं थे, उनका मानना ऐसा था। लेकिन जितनी भी विचारधारा, क्या विचारधारा थी मैं यहां नहीं रखना चाहूंगा, क्योंकि वो किसी से जोड़ के बातें बता रहे थे कि भाई उनके कोई गुरु जी हैं, वो ऐसी विचारधारा रखते हैं। तो विचारधारा पे नहीं जाएंगे, उनकी बातों पर। लेकिन उनकी जितनी भी बातें वो बता रहे थे सब मान्यता पर आधारित थी, कोई प्रैक्टिकल रूप में सामने नहीं आ रही है। तो मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि आप अपनी फिलॉसफी सुनाओ, शास्त्रों का क्या सुनाते हो। तो मैं ब्लॉक कर देता हूं ऐसे लोगों को। मैं ऐसे लोगों को, कितना भी बड़ा आदमी हो मैं ब्लॉक कर दूंगा, कितने भी बड़े गुरु का चेला हो उसको मैं ब्लॉक कर दूंगा। क्यों जी? क्यों? दर्शन का उद्देश्य क्या है? सत्य तक पहुंचना, बात खत्म। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आज तक हमारे जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, जितनी भी चर्चाएं की हैं, जो विवेक चूड़ामणि में आदि शंकर कर रहे हैं और पतंजलि की है, या शिव सूत्र में इतनी गहन चर्चा चल रही है, मतलब विचारहीन लोग थे ये लोग। इनका जीवन पे कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था, एक्सपेरिमेंट नहीं था, या फिर कोई बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी। हाँ, हमारे जो नए गुरुजी पैदा हुए हैं उनकी ज़्यादा समझ है। ये सनातन धर्म के विरोधी हैं, मैं ये नहीं कहता, मानवता के पहले विरोधी हैं। सनातन धर्म के बाद में विरोधी हैं, पहले मानवता के विरोधी हैं ऐसे लोग।
ये पाश्चात्य कल्चर है। वेस्टर्न फिलॉसफी में यही चीज होती थी कि आप दूसरे फिलॉसफर को कितना क्रिटिसाइज कर सकते हो। अरस्तु ने यही प्रारंभ किया था। अरस्तु ने यही प्रारंभ किया था कि मैं दूसरे अपने से बड़े फिलॉसफर, अपने गुरु को ही क्रिटिसाइज करके शायद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन बाद में अरस्तु की सारी बातें, उसने कहा कि हवा से चिड़िया बन गई, हवा से चिड़िया बन गई, चीनी से चींटी बन गई। उस सारी बातें बाद के वैज्ञानिकों ने गलत साबित किया कि नहीं, हाँ ठीक है, अरस्तु ने एक शुरुआत की इन सब बातों पे चर्चा करने की, अरिस्टोटल ने, लेकिन बातें बस मनगढ़ंत थी, मनगढ़ंत ही बातें थी। भाई मान लिया कैसा हो गया, मान लिया कि वैसा हो गया। लेकिन अरस्तु से, अरिस्टोटल से एक प्रथा चली गई कि सारे फिलॉसफर एक दूसरे को नीचा दिखाकर वो आगे अपने आप को ज्यादा सही साबित करने में रहते थे, और कोई तर्क करने का कोई सिस्टम नहीं था। तर्क करने का कोई सिस्टम नहीं था उनके पास। लेकिन तर्क देना है, लॉजिक देना है, अपना मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है, इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, लेकिन जनमानस को कुछ नहीं मिलता। आम मनुष्य को उससे कोई सहायता नहीं मिल पाती है, और ना ही वो एक कंप्लीट फिलॉसफी दे पाते हैं। लेकिन जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो इसमें आपको ऐसा नहीं मिलेगा। और विशेष करके जब आप आदि शंकराचार्य को पढ़ते हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं मिलेगा। हां, आदि शंकराचार्य के बाद ऐसे दार्शनिक हुए, ऐसे विचारक हुए जिन्होंने शंकर की निंदा कर कर अपने आप को बड़ा करने की कोशिश की। आदि शंकराचार्य की निंदा कर कर अपने आप को बड़ा करने की कोशिश की। आदि गुरु शंकराचार्य के बाद ऐसे विचारक हुए, लेकिन जब आप आदि गुरु शंकराचार्य को पढ़ेंगे ऐसा नहीं मिलेगा। शंकराचार्य की विचारधारा में या अद्वैत की विचारधारा में, यह कहना गलत है कि शंकराचार्य की विचारधारा कोई उनकी नई विचारधारा थी, जी नहीं। स्वामी विवेकानंद ने जब शिकागो के मंच पर बोला, अगर उन्होंने कहा कि अगर कोई धर्म के मामले में यह कहता है कि वो वेदों के ऊपर जाकर जान चुका है तो वो झूठ बोल रहा है। सीधा उन्होंने कहा कि वो झूठ बोल रहा है, समझो वो मिथ्या भाषण कर रहा है। आदि शंकराचार्य ने कभी कोई नई विचारधारा का प्रतिपादन नहीं किया। उन्होंने वही अद्वैत मत जो शिव सूत्र में है, जो फिर आपके अष्टावक्र महागीता में आता है, शंकराचार्य तो बहुत बाद में हुए, लेकिन ये सब ग्रंथ, अद्वैत शास्त्र तो बहुत पहले से था। अद्वैत शास्त्र तो बहुत पहले से था। मांडुक्य कारिका पहले से थी। मांडुक्य कारिका की रचना पहले ही आदि गुरु शंकराचार्य के पूर्व ही हो चुकी थी। उपनिषदों की रचना पूर्व हो चुकी थी। शिव सूत्र की रचना आदि गुरु शंकराचार्य से पहले हो चुकी थी। तो अद्वैत सिद्धांत को उन्होंने और अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया, बस इतना ही काम किया। लेकिन वो प्रस्तुति अपने आप में अनोखी है, अपने आप में अनोखी है। आजकल ज्यादातर लोग अद्वैत सिद्धांत का नाम शंकर के विचारधारा से या फिर शंकर के अद्वैत से लगा लेते हैं, लेकिन अद्वैत का प्रतिपादन शंकराचार्य ने नहीं किया था। वो पहले से था अद्वैत विचारधारा, वो हमें मिलती है, अष्टावक्र महागीता में भी मिलती है और उसके पहले भी हमें मिलती है। तो नया क्या दे दोगे? नया क्या, नई विचारधारा क्या बनाने में लगे हुए हो? नया क्या दे दोगे? तर्क ही तो दे दोगे, और क्या दे दोगे? जो पहले से दिया हुआ है वो भली भांति समझ में आ जाए। नहीं तो लोग नया देने के चक्कर में, नया बनाने के चक्कर में, अब यही सब होता है, यही सब फिर चलता है। अब एक मैं बताऊं, अब छोड़ दीजिए, अब ऐसे कई गुरु लोग हैं जो कुछ नई ही कुछ बात शुरू करना चाहते हैं और नया ही कुछ बताना चाहते हैं। उनको लगता है कि शायद वो ये प्रूव करते हैं कि भाई हम ही ज्यादा सही है। होता क्या है कि जो पहले से मौजूद है उसके ऊपर से दृष्टि हट जाती है। पहले से जो बहुत बातें हमारे शास्त्रों में, हमारे
ऋषि मुनियों ने जो बताई है उस पर हम ध्यान देना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी ने कह दिया कि अरे नहीं भाई, उन सब में शब्द जाल है, भ्रमित हो जाओगे, मत सुनो, मैं बता ही रहा हूं सारा, तो फिर कुछ पढ़ने और सुनने की जरूरत क्या है। और फिर ऐसे लोग मुझे टकरा जाते हैं, फिर अब टकरा कर फिर वो वैसी बातें करते हैं फिर। तो कितना नुकसान हो चुका है हमारे शास्त्र सम्मत विचारधारा का, कितना नुकसान हो चुका है, बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हो चुका है, ड्यू टू गुरुडम के कारण। ठीक है, पहले से जो हीरे मोती थे उसको सामने लाने के बजाय, उसको अच्छे से समझने के बजाय, नई चीज बनाने के चक्कर में, और फिर उसी के आधार पर लोग नया संप्रदाय, नया कल्ट, बहुत कुछ बनाना शुरू कर देते हैं, फिर। इसलिए बढ़िया है, बेहतर तरीके से सनातन धर्मी ही बन जाओ, और बनने की जरूरत क्या है। और वो कैसे बनेंगे हम, जब हम अपने शास्त्रों को बेहतर तरीके से समझेंगे। बस उसी का प्रयास इस चैनल के माध्यम से चल रहा है, और आप सब इसमें जितना सहयोगी हो सकते हैं, जैसे हो सकते हैं, जरूर बने। इसीलिए शंकर के सिद्धांत में विशेषता क्या है? शंकर के सिद्धांत में कर्म की भी स्वीकृति है, शंकर के सिद्धांत में पतंजलि के योग की भी स्वीकृति है। हाँ, वो खंडन एक जगह करते हैं कि प्रकृति और पुरुष से ऊपर जाके ब्रह्म की चर्चा करते हैं, लेकिन नीचे की सारी बातें शंकराचार्य को स्वीकार है। जो भी पतंजलि ने कहा शंकराचार्य को स्वीकार है, इट्स ओके। लेकिन बस ब्रह्म वाली बात पर, लेकिन बाकी बातें तो स्वीकार है। वही मीमांसा के साथ कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। व्यवहारिक जगत में कर्म सिद्धांत काम कर रहा है, लेकिन ब्रह्म तो पारमार्थिक है, ना। तो सांसारिक जगत में जो कर्म करना है वो तो करना ही है। ठीक है, कर्म सिद्धांत के अनुसार जो कर्म है वो तो करना ही है भाई। उसमें तो वैसे ही ध्यान देना पड़ेगा जैसा कर्म सिद्धांत कहता है, मतलब जैसा मीमांसा, पूर्व मीमांसा शास्त्र जैसा कहता है। तो ये स्वीकृति थी। इसीलिए आप जब भी मुझे संपर्क करते हैं, कुछ अपनी विचारधारा कर लो। हाँ ठीक है, मुझसे कुछ पूछना है, जानना, बात अलग है, लेकिन घुमा फिराकर अपनी विचारधारा को कुछ रखना है, थोड़ा सा विचार करके, थोड़ा सा समझ के। क्योंकि मैं अपना समय ऐसे चीजों में व्यर्थ नहीं करता, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है ना। खुदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात होती है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को तर्क देना पड़ता है। फिर पता चलता है कि क्यों इस व्यक्ति को मैंने क्यों इतना समय दे दिया, क्यों इतनी आंखें खराब की इसके लिए। ठीक है, पहले तो आया कि जैसे बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी है, बहुत समझदार, यही है जैसे। तो इसीलिए सोच समझ के ही ऐसी चर्चा मुझसे शुरू करें। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं व्यर्थ की बातों के लिए और फिर खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इसके लिए मैं अपना समय लगाऊं। अगर वाकई में कुछ जानते हैं तो बताइए, विचार किया जाएगा उस पर। अगर नहीं जानते हैं तो फिर रहने दीजिए। और कोई भी विचारधारा हो तो आप शास्त्र अध्ययन जरूर कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? क्योंकि आपको पुष्टि, मेरे साथ अगर चर्चा करेंगे तो आपके गुरु जी क्या कहते हैं, आपकी संस्था क्या कहती है, आई डोंट केयर। मैं उसका केयर नहीं करता क्या कहती है क्या नहीं कहती है। हाँ, शास्त्रों के अनुसार प्रमाण मिलता है, नहीं मिलता है तो फिर छोड़ो, बात मत करो। तुम्हें सही लगता है ना, मानते रहो, फॉलो इट, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। समझ रहे हैं इस बात को? तो इसीलिए आपको फॉलो करना है, करो। मैं कहां कह रहा हूं कि भाई मुझे फॉलो करो, मेरी बात सुनो, मैं तो नहीं कह रहा हूं। तो तुम क्यों पीछे पड़े हुए हो? तो इसीलिए समय बर्बाद ना करें। अब से तो 2-4 लोग ऐसे मिल चुके हैं जो समय बर्बाद कर देते हैं,
अब आगे से ब्लॉक कर दिया जाएगा थोड़ा सा भी कोई ऐसा करेगा तो, ठीक है। तो इसीलिए आप सोच समझ कर ही आप किसी गुरु को मानते हैं भैया, मानते रहो ना। किसने मना किया है? आपको उसके आगे पीछे नहीं देखना है। अब कुल मिलाकर मैं इनको मानता हूं, इन्हीं को प्रूव करना है, नहीं यही सही है, तो मानते रहो। नहीं तो अगर बहुत ही इतनी ही तीव्र इच्छा है गुरु जी को प्रमाणित करने का, तो गहन अध्ययन कर लो शास्त्रों के ऊपर, गीता के एक एक श्लोक पढ़ो, उन श्लोकों को समझो। समय लगता है ना, मेहनत भी लगती है इसमें। पतंजलि योग सूत्र पढ़ो, एक एक तर्क को समझो, विवेक चूड़ामणि उठाओ पढ़ो, शंकर ने, आदि गुरु शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, शंकर अद्वैत क्या है, केवल अद्वैत क्या है, एक एक तर्क को सही से पढ़िए। अगर इतना ही शौक है अपने गुरु जी को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का, इतना ही शौक रखा है, तो इतना मेहनत भी तो कीजिए, फिर पढ़िए और फिर आइए सामने। शास्त्रों के प्रमाण आपके पास है नहीं, हमारे जो गुरु जी ने किताब में लिखा है वही प्रमाण है, तो मानते रहो। प्रमाण तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। हमारे लिए वो प्रमाण नहीं है जो आपके गुरु जी ने किताबों में लिख दिया, या जो भी वो मानते हैं या नहीं मानते। सो प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड डू नॉट वेस्ट माइंड टाइम। मेरा समय मत बर्बाद कीजिए और अपना समय भी मत बर्बाद कीजिए, ठीक है। समय के लोगों के पास ऐसी बहुत कमी है। तो चलिए, तो यही चीज है, यही विषय है। तो शिव सूत्र, नर्तक आत्मा, आत्मा का नृत्य, उसी का नृत्य चारों तरफ चल रहा है। अभी उसका नृत्य खत्म नहीं हुआ, अभी शिव सूत्र में और भी कुछ ऐसे सूत्र आएंगे जो उसके नृत्य की ही चर्चा करते हैं। यही उसका तांडव नृत्य है, यह काल देवता का तांडव नृत्य है जो चल रहा है, प्रतिक्षण बदल रहा है। प्रतिक्षण कभी इधर थिरकता है, कभी उधर थिरकता है, कभी ऐसे करता है, कभी वैसे करता है। और जैसे जैसे थिरकता रहता है, ये सृष्टि बदलती रहती है, ठीक ना कुछ होता रहता है, चलता रहता है, परिवर्तन जगत में चलता रहता है। ये सब भाव जगत में संभव है, भावनाओं से परे, भावातीत अवस्था में वह ब्रह्म है, वह शिव है, वह परम चैतन्य है। योगी उस सहज विद्या से उस अवस्था में चला जाता है और फिर उसे नृत्य समझ में आता है। अभी नृत्य नहीं समझ में आ रहा, अभी तो इंद्रियों के वशीभूत आदमी सुख दुख लाभ हानि सब में घुमा रहता है, खोया रहता है। अभी उसे नृत्य समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उसे नृत्य समझ में आएगा फिर, ठीक है, जब सहज विद्या मिल जाएगी। तो ये सहज विद्या की महानता, पीछे हमने जो चर्चा किया था कि पहले तो चर्चा किया कि जागृत द्वितीय करह, उसके दो प्रकाश। तो जो दूसरा प्रकाश है वो नृत्य रूप में है। यहां द्वितीय करह की चर्चा हो रही है, मतलब दूसरे प्रकाश की चर्चा हो रही है, वो नृत्य करता है। जैसे कि उपनिषदों में भी आया, एक डाल पे दो पंछी एक शांति से बैठता है, घूमता फिरता रहता है, रोता है, हंसता है, गाता है। कॉन्सेप्ट वही है, वही एक परम चेतना है जो इंद्रियों के कारण ऐसा दिखाई देता है, नहीं तो फिर वो शुद्ध रूप में है। और उस शुद्ध अवस्था, उस सहज विद्या को प्राप्त करने के लिए ही ध्यान योग है। सहज विद्या को प्राप्त करने के लिए ही ध्यान योग है, ये समझने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स भी ले लेते हैं। नवजोत नाथ, अहम ब्रह्मास्मि जी, रविंद्र मकवाना जी, राकेश मराठे जी, संजय कुमार जी, विज्ञान भैरव में 112 मार्गों में कबीर पंथ है और कबीर पूर्ण परमेश्वर कैसे बताएं। तो विज्ञान भैरव तो कबीर से बहुत पहले लिख दी गई ना, कबीर से बहुत पहले लिख दी गई विज्ञान भैरव, ठीक है। तो विज्ञान भैरव में तो भैरव ही पूर्ण परमेश्वर है, तो कबीर कहां से हो जाएंगे फिर? कबीर तो बहुत बाद में हुए। ठीक, चलिए, रतन सिंह जी, अनिमेश महतो, श्वेता कुमारी, विनोद कुमार शर्मा जी, बहुत अभिनंदन है। कबीर पूर्ण परमेश्वर हैं, इस विषय को विज्ञान भैरव नहीं समझाता है। जो पूर्ण परमेश्वर है वो आपके भीतर है, वो ध्यान योग से वहां तक पहुंचा जाता है।
कबीर ही पूर्ण परमेश्वर है, ये मानने की बात ना विज्ञान भैरव समझाता है, ना कोई दूसरा ग्रंथ समझाता है। वह तो आत्मा है, सर्वव्यापी है, भावातीत है, त्रिगुणातीत है। रतन सिंह जी, अनिमेश महतो जी, श्वेता कुमारी जी, विनोद कुमार शर्मा, रूपलाल विश्वकर्मा, सविता नायक जी, वीरेंद्र मिश्रा, अवधेश कुमार, पंकज सोनी, जगत नारायण, ज्योति पाल जी, अनिमेश महतो जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। जीव की सिद्ध पुरुषों की जीवनी, कई सिद्ध पुरुषों की जीवनी एवं उसके उपलब्धि की भी चर्चा लाएं ताकि हम साधकों को प्रेरणा मिल सके। जीवनी एक अलग विषय है, अगर इससे प्रेरणा नहीं मिल रही है तो जीवनी से भी उतनी नहीं मिल पाएगी, ये ध्यान रखिए। हाँ, कभी कभी जीवनी कुछ महापुरुषों की ले ली जाती है बीच में कुछ बातों को समझाने के लिए, ठीक है, क्योंकि जीवनी से अवस्था नहीं स्पष्ट होती। हाँ, ये लालच जरूर हो सकता है कि सिद्ध महापुरुष थे तो हम भी सिद्ध हो जाएं। अवस्थाएं के लिए जो प्रेरणा है, अवस्थाओं के लिए या फिर जो सहज विद्या है उसके लिए जो प्रेरणा है, वो मात्र साधना से, ध्यान योग से और दर्शन से, विचारों से, सूत्रों से, शास्त्रों से संभव है। काशीनाथ जी बहुत अभिनंदन है, शिव शर्मा जी, ब्रह्मपाल कुमार जी। सांख्य योगी कौन होते हैं और सांख्य योग क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में इसकी चर्चा है। सांख्य योग तत्वों की संख्या पर इसका नाम सांख्य योग है, सम्यक अवस्था पर भी इसका नाम सांख्य योग है। सांख्य योग की चर्चा तो पहले से होती आई है। सांख्य योगी, ध्यान योगी ही सांख्य योगी होते हैं। जो अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं महर्षि पतंजलि के द्वारा दिए हुए, वह योगी ही सांख्य योगी होते हैं, ठीक है। और जो तत्वों का साक्षात्कार करते हैं, तन्मात्राओं का, तत्वों का, सबका साक्षात्कार करते हैं और अनुभव करते हैं, ठीक। पंचभूतों का, मन बुद्धि चित्त अहंकार का, अंतःकरण चतुष्टय का, 3 गुणों का, सबका साक्षात्कार, संपूर्ण प्रकृति का और उस पुरुष का साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, वो सांख्य योगी कहलाते हैं। उसी मार्ग पर जो चलते हैं वो भी सांख्य योगी हैं। विनोद कुमार सूद जी, श्वेता राय सिन्हा जी, रामविलास जी, बिसलाल बहादुर सिंह, अशोक रावल, शिवम भट्ट, उषा श्रीवास्तव, रमेश पेशवानी, अर्जन भाई चौहान, भिखू कुचाड़िया, ज्योति दत्ता, चितरंजन बरुआ, विष्णुचंद्र मौर्य, कमलेश खैरनर, एके त्यागी, गंगाराम, बिमला शाह, सरोज कृष्णानी, आरटी गेमर, राजू पाल जी, जलाराम रायका जी, जय श्री राम, टीएन पांडे, अमन कक्कर, ठीक है। चैतन्या, जय श्री राम, पवन कुमार गुप्ता, ठीक, अभिनंदन है पवन जी आपका। सुनील राजभर जी, गंभीर शाह जी, योगेंद्र पंडित जी, नरेश मेहरा जी, मनीष यादव जी, नरेश मेहरा। परमात्मा को समझने के लिए ध्यान काफ़ी है या शास्त्रों को पढ़ने ज़रूरत है? ध्यान, अगर हम ध्यान करते हैं तो शास्त्र भी हमें समझ में आ जाएंगे। अगर सही ध्यान योग का मार्ग मिला है तो शास्त्रों को समझना फिर कठिन नहीं है, सरल हो जाएगा, बहुत आसान लगेगा फिर, ठीक है। तो ध्यान तो जरूरी है, ध्यान काफ़ी है तो ध्यान काफ़ी भी है, लेकिन सही तरीका तो पता हो। शास्त्र, अब ध्यान जो भी आप कर रहे हैं, क्या वो भी शास्त्र सम्मत कर रहे हैं कि नहीं? जो भी ध्यान बताया गया और जो उस ध्यान का डायरेक्शन दिया गया है, वो शास्त्र सम्मत है कि नहीं, ये भी तो जानना जरूरी है ना। पता चला आप कुछ और ही किए जा रहे हैं और बोलेंगे कि नहीं भाई मैं ऐसे चल रहा हूं, सही है, तो गड़बड़ हो सकता है। तो शास्त्र ज्ञान की भी आवश्यकता है, वो भी जरूरी है। उससे कोई ज्ञान नहीं होने वाला, उससे कोई ध्यान नहीं होने वाला। फिर उसकी प्रेरणा से अगर हम ध्यान करते हैं, योग करते हैं, ध्यान योग करते हैं, तो निश्चय ही दिव्य अनुभूतियां और सही अवस्था और सत्य का अनुभव करते हैं। हम सत्य को जान पाते हैं, हम सत्य को जान पाते हैं फिर, ठीक है। चलिए।
अजीत भाई पटेल, नीति सिन्हा, सूरज, स्मिता सावंत, शिव स्वरोदय, शास्त्र का भी अध्ययन कर समझाने। ठीक है, करेंगे कभी, समय है अभी बहुत, शिव सूत्र ही चल रहा है। स्वर विज्ञान है, उसमें कोई और विशेष दार्शनिक विषय उसमें ना होकर स्वर विज्ञान को बताया गया है। जो हमारे स्वर चलते हैं उनको समझाने का प्रयास किया गया है, उसके रहस्य को। रामविलास जी, सर हम गृहस्थ जीवित प्राणी हैं, ध्यान योग के साथ गीता का अध्ययन करते हैं, क्या इतना काफ़ी है या कुछ करते हैं तो अच्छी बात है, जरूर करिए। सूरज, समर्थ ट्रेडिशन के बारे में कुछ बताएं। पंचायत, पूजा, पंचदेव, समर्थ ये क्या है? समर्थ ट्रेडिशन क्या है? मनोज गोस्वामी, मोहन रावत, स्मिता सावंत, क्या ऋतु काल चक्र की ही शिव तांडव है? वो भी शिव तांडव है, सब कुछ ही शिव तांडव है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है काल के परिवर्तन के साथ ही हो रहा है, काल के परिवर्तन के साथ ही हो रहा है। तो सब कुछ शिव तांडव के अंतर्गत है। ऋतु काल चक्र भी शिव तांडव के अंतर्गत ही है, उसी का नृत्य है, सब उसी में हो रहा है। विक्रम अंसारी, विक्रम महाराज, ठीक है जी, अभिनंदन है आप सभी का। ठीक है जिज्ञासुओं, चलते हैं अब। जो है हम आगे चलते हैं, इस चर्चा को विराम देंगे और कल फिर मिलेंगे लाइव चर्चा में आपके साथ। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ विराम देते हैं।